अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे LLB पार्ट 2 पाकिस्तान स्टडीज़ का टॉपिक है लखनऊ पैक्ट 1916। ठीक है, हम इसके बारे में देखेंगे लखनऊ पैक्ट के फैक्टर्स क्या थे, इनके रिजल्ट्स क्या थे, इनके सर्कमस्टांसेस कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे। लखनऊ पैक्ट इज़ कंसिडर एज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, लखनऊ पैक्ट जो था कंसिडर किया गया था एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। इट इज़ रिकॉर्डेड एज सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक सिंबल था। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट पैक्ट साइन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट था, पहला और आखिरी था जो उनके दरमियान मुस्लिम और हिंदूज के दरमियान हुआ था, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। द लखनऊ एग्रीमेंट टुक अ न्यू ट्विस्ट विद द चेंज इन मुस्लिम लीग इज पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन। ठीक है, मुस्लिम लीग पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन में चेंजिंग आई। द कायद-ए-आज़म इन इंक्लूजन। ठीक है, कायद-ए-आज़म जब इंक्लूड हुए मुस्लिम लीग में, ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था। ठीक है, विच गेव द न्यू डायरेक्शन टू मुस्लिम लीग की न्यू डायरेक्शन आई और पॉलिटिकल स्ट्रगल को एक नया रास्ता मिला जो सेल्फ रूल फॉर इंडिया ब्रॉड मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस दीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि सेल्फ रूल की तरफ आ गए थे मुसलमान भी। पहले वो लॉयल थे, फिर उन्होंने कहा था नहीं हम सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे, हम सेल्फ रूल होगा। द लीडर्स ऑफ द बोथ पार्टीज एग्रीड दैट दे शुड कोऑपरेट विद ईच अदर टू मेक दैट ब्रिटिश एक्सेप्ट देयर डिमांड्स। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ देने के लिए तैयार थे कि वो कोऑपरेट करेंगे और ब्रिटिश उनकी ताकि डिमांड्स उनकी एक्सेप्ट कर सकें। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर्स बिहाइंड द पैक्ट। ठीक है, एग्रेसिव एंड यूनिलैटरल पॉलिसीज। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश एंड गवर्नमेंट एंड मुस्लिम गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मुस्लिम्स आर टेंस्ड ड्यू टू एग्रेसिव एंड यूनिलैटरल पॉलिसी। ठीक है, उनकी एग्रेसिव पॉलिसीज़ वगैरह होती थी मुसलमानों के खिलाफ, तो इस वजह से भी वो एग्रेसिव हो गए थे मुसलमान, तो उन्होंने तब भी ये पैक्ट उन्होंने हिंदुओं का साथ देने का फैसला किया। पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, जब कैंसिलेशन हुई पार्टीशन ऑफ बंगाल की 1905 में बंगाल को किया गया था। ठीक है, तो वो मुसलमानों के हक़ में था, तो जब उसको कैंसिल किया गया 1911 में, तो ठीक है मुसलमान शॉक हुए और उन्होंने जो उनके मुस्लिम ऑफ इंडिया शॉक हो गए। कॉन्सिक्वेंटली इट शैटर्ड देयर कॉन्फिडेंस ऑन ब्रिटिश एंड ब्रॉड। ठीक है, वो उनका जो मुसलमान का जो कॉन्फिडेंस था ना ब्रिटिश के ऊपर वो ख़त्म हो गया था और उनका जो वो हिंदुओं के क्लोजर आ गए। कानपुर मॉस्क इंसिडेंट। कानपुर मॉस्क इंसिडेंट जो इंसिडेंट हुआ था एक, ठीक है, मॉस्क मतलब मस्जिद के पास मस्जिद गिरा दी थी और उस तरह का जो सीन हुआ था। ठीक है, तो पॉलिसीज़, ठीक है, और जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी इंटरनेशनल सिस्टम में भी थे, वो भी उन्होंने मुसलमानों को उनको पेन दी और डिस्ट्रेस अमंग द मुस्लिम। ठीक है, मुसलमानों के लिए वो भी एक फैक्टर बना था। ठीक है, लॉयल्टी टू सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, पहले मुसलमान जो थे वो कहते थे दिसंबर 19 मुस्लिम लीग चेंज इट्स एम। ठीक है, उनका एम चेंज हो गया, तो पहले लॉयल्टी की तरफ था वो, फिर उन्होंने उनको सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ और सूटेबल इंडिया वो कहते थे सूटेबल है इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट। हाउएवर द लीग कीप्स द राइट टू मॉडिफाई द सेल्फ रूल इन अकॉर्डेंस टू नीड वो। ठीक है, वो कहते थे हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसे, कि मतलब जो मुस्लिम लीग का ये भी, ठीक है, हम इसे मॉडिफाई अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक से कर सकें। फिर हम देखेंगे जना एंड द पैक्ट। ठीक है, अब जना का क्या इसमें रोल था पैक्ट में। जना वाज अ डिवोटेड चैंपियन ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जना जैसे हमें शुरू से पता है कि जना जो थे मुस्लिम यूनिटी के साथ थे। ये तो 1939 में अलग हुए थे, 1916 की बात हो रही है। ही कन्विंस्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टू चेंज देयर पॉलिसीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। वो कहते थे कि जो मुस्लिम लीग है वो अपनी जो पॉलिसीज़ है उनको चेंज करें ताकि वो जो इंडिया की बेटरमेंट के लिए। ही वाज द मेंबर ऑफ बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। वो शुरू में मेंबर थे एंड ही वाज अ वेल नोन मैन फ्री फ्रॉम रिलीजियस प्रेजुडिस। वो रिलीजियस जो तासुर था उससे अलग थे। एनुअल मीटिंग ऑफ बम्बई। ठीक है, 1950 में ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ जना। ठीक है, जना के एफर्ट से दोनों पार्टीज के दौरान एक मीटिंग होती है बम्बई में। ठीक है, एट द एंड ऑफ मीटिंग एक कमेटी बनाई जाती है कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ताकि दोनों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कमेटी बना दी जाती है जो दोनों कमेटी की कम्युनिटीज़ की जो नीड्स हैं और अंडरस्टैंडिंग है कॉमन उनको करा सके। ठीक है, तो कमेटी प्रिपेयर्ड अ स्कीम। ठीक है, एक स्कीम बनाई जाती है नवंबर 1916 में। ठीक है, द स्कीम इट वाज अप्रूव बाय बोथ पार्टी। स्कीम जो है दोनों पार्टीज से इसको अप्रूव करती हैं और जो सेशन जो होता है इनका लखनऊ में सेशन होता है। फाइनली स्कीम अप्रूव होती है और एग्रीमेंट होता है दोनों के दरमियान, जिसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं, क्योंकि लखनऊ के जगह पे हुआ था, इस वजह से इसे लखनऊ में हुआ था, इसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। मेन रिकमेंडेशन जब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, इसमें सबसे पहले थी कि 1/3 सीट्स फॉर द मुस्लिम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 सीट सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। ठीक है, हाफ मेंबर जो होंगे गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो भी इंडियंस होने चाहिए। ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोविंसेस में वेटेज देनी चाहिए। ठीक है, कमीशन रैंक जो होंगे आर्मी के लिए वो भी इंडियंस के लिए होने चाहिए और एक्सपेंशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 5 से 6 जो इनके थे पॉइंट्स रिकमेंडेशन थी वो इसमें थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे गेंस इसमें हमें मिला क्या था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था और 1/3 सीट्स मिल गई थी सेंट्रल में। ठीक है, इसके बाद हम लोग अचीवमेंट्स अगर देखें तो अगस्त जो सेक्रेटरी द स्टेट का उसने ये प्रॉमिस किया था कि वो इन सब चीज़ों को पूरा करेगा और वो जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का आएगा। ठीक है, इंडक्शन ऑफ इंडियन इन कमीशन रैंक होगा। ठीक है, और ग्रेटर एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन ऑल ब्रांचेज, और गवर्नमेंट के जो इंडियंस की एक ग्रेटर एसोसिएशन बनेगी जो भी इंडियंस की किसी भी ब्रांचेज जो हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो लखनऊ पैक्ट वाज अ ब्राइट चैप्टर इन द डार्क एंड ग्लूमी इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक डार्क इन्वायरमेंट थी, जैसा कतलाना मतलब लोग अगर दूसरे कत्ल कर
रहे थे, मुस्लिम हिंदू दोस्त एक साथ नहीं थे। फिर ये पैक्ट एक ऐसी चीज़ थी कि जिसने मतलब जो साइन हुआ, लोग इकट्ठे हुए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई, ठीक है। पॉलिटिकल विच सेट अ न्यू पाथ, एक न्यू पाथ हुआ था जो हैप्पी फ्यूचर के लिए हुआ था। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत बड़ा इसने काम किया था, ठीक है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम फिर एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी जनाब को इसी पैक्ट की वजह से जनाब को हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब भी मिला था। आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम जो थी वो हो गई थी, ठीक है। जो हिंदूज थे उन्होंने मुसलमानों को एक एज ए सेपरेट नेशन एक्सेप्ट कर लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था। रिएक्शन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, द हिंदूज ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थे उन्होंने एक्सप्रेस किया था, एंगर की थी, क्योंकि वो कहते थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाएगा, मुस्लिम हो जाएंगे तो वहाँ पे उनकी जगह नहीं बनेगी। उसके बाद जो मुस्लिम लीग के जो मुसलमान थे, जो सरसैद कहते थे कि मुस्लिम और हिंदू इकट्ठे हैं, और मतलब वो कहते थे कि मतलब उसको पॉलिटिक्स से मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। तो जो उस स्कूल के थॉट के थे वो उन लोगों ने भी इसको अगेंस्ट की थी। द कंक्लूजन अगर हम देखें, द एग्रीमेंट वाज वेरी फ्रूटफुल एंड ड्रीम्स वर फुलफिल्ड, ठीक है। ड्रीम्स फुलफिल्ड हुई, सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को मिल गया था। द होल पॉलिटिकल सिनेरियो बिकम डिफरेंट, ठीक है। और जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो डिफरेंट हो गया। देखिए हम इसने बात की, हमने लखनऊ पैक्ट की, इसके क्या फैक्टर्स क्या थे, इसके क्या क्या अचीवमेंट्स हुई, उस पर इसमें क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी, ठीक है। ये और क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो आप इसको अटैम्प्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।